हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ दिया था। ओके, एंड पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखने वाले हैं, और पाइथन की कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क क्या होता है, करियर ऑप्शंस इन पाइथन, मतलब पाइथन में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास, और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पाइथन को यूज़ करती हैं। ये भी मैंने कुछ एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, उसको भी वॉक थ्रू करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ऑफिशियल लिंक दिया है पाइथन का मैंने यहाँ पर, और इसको विजिट करके आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कोई भी एक ब्राउज़र ऑन करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है पहले से ओपन। तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एज यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे क्रोम, फायरफॉक्स या जो भी आपको बेटर लगता है वहाँ पर जा सकते हैं, और सिंपल लिखना है आपको डाउनलोड पाइथन। ओके, या पाइथन डाउनलोड, जो भी आपको बेटर लगता है। ओके, तो ध्यान ये रखना है कि जो मैंने वेबसाइट दी है ऑफिशियल, उस पर ही जाना है। ठीक है, www.python.org पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। इस डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको पाइथन 3.12.6 पर क्लिक करना है। तो देखिए, अभी की डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 3.12.6 मुझे वर्जन दिखा रहा है, बट हो सकता है कि आपके केस में ये वर्जन अलग हो सकता है, बढ़ गया हो। ये बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ। ओके, डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो देखिए ये हो गया है डाउनलोड। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो डबल क्लिक करेंगे आप इस फाइल पर, EXE फाइल आपको मिली है, डबल क्लिक करते हैं और ये इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा। ओके, तो मैं, आप चाहे तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, ये इसका डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट का ही ऑप्शन आने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको कस्टम इंस्टॉलेशन करूँ। और ओके, बैक करना पड़ेगा मुझे, उससे पहले मैं इसको एडमिन प्रिविलेज देना चाहता हूँ, और पाइथन की फ़ाइल यहाँ पर ऐड पाइथन EXE टू पाथ, इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो कस्टम इंस्टॉलेशन, एंड उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर पूछ रहा है कि इंस्टॉल पाइथन 3.12 फॉर ऑल द यूज़र्स, कि सभी यूज़र्स के लिए इसको ऐड करना है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट किए ना, अब चाहते हो कि सभी को सभी इस पाइथन को यूज़ कर सके। ओके, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर और भी यूज़र बनाए हैं या बनाऊँगा इन फ्यूचर, तो उसको एक्सेसिबल हो। ओके, एंड ओके, यहाँ पर पूछ रहा है कि कस्टमाइज इंस्टॉलेशन लोकेशन, कि आप इस पाइथन को किस लोकेशन पर इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये दे रहा है सी प्रोग्राम फाइल्स एंड पाइथन 3.12 फोल्डर खुद से क्रिएट करेगा, बट मैं चाहता हूँ इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, इसको चेंज करना है मुझे। ओके, तो अगर आप चाहें तो इंस्टॉल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ब्राउज़ करूँगा। ओके, मैं कस्टम लोकेशन पर इंस्टॉल करने वाला हूँ इसको। तो दिस पीसी सी ड्राइव में जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करेगा, ये तो प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर, मतलब इस फोल्डर में जाके इंस्टॉल करने वाला है। ओके, बट मैं जो है इसको इंस्टॉल नाम के फोल्डर के अंदर बनाने वाला हूँ। ओके, और एक फ़ोल्डर भी क्रिएट करूँगा इसके अंदर, मेक अ न्यू फोल्डर, इट्स अ पाइथन 3.12, पाइथन 3.12। ओके, ओके मैंने कर दिया। इट इज दिस सी न्यू दे रहा है, वाई, लेट मी चेक। तो देना चाहिए फोल्डर जो मैंने बनाया है, लेट मी चेक। ओके, ये रहा। ओके, क्लिक किया, देन इंस्टॉल। कुछ परमिशन से इसको यस कर देना है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ओके, इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल।
ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब आपको इसको क्लोज या फिर आप चाहें तो डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया। आप देखते हैं कि ये हमको मिलेगा कहाँ पर, जो हमने इसको इंस्टॉल किया है। ओके, तो आपको सर्च बार में जाना है और जस्ट टाइप करना है पाइथन। ओके, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि पाइथन 3.12 मुझे शो कर रहा है। और इसके साथ कुछ और भी इसके सपोर्टिव एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए हैं, जैसे कि पाइथन 3.12 एंड IDLE और पाइथन 3.12 मॉड्यूल। ओके, तो मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पर पाइथन 3.12 पर। तो देखिए यहाँ पर एक कंसोल अपने को मिला है। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे। तो ये कंसोल है जिसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना पाइथन का प्रोग्राम रन करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ कुछ ऑपरेशन करके उसके ऊपर कि पाइथन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने ओपन करके दिखाया। एक और चीज़ है जो ओपन करके दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, पाइथन देन। ओके, अब नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट भी टाइप कर सकता हूँ। लेट मी चेक अगेन व्हाट हैपन। ओके, तो देखो यहाँ पर एक IDLE भी शो कर रहा है। इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये, है ना। ओके, तो देखो यहाँ पर भी एक शेल ओपन हुआ है एक तरीके से। ठीक है, ये कंसोल पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन का कोड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं ब्लैक स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट है और आप लोग के लिए भी, आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ओके ओके, तो कुछ टाइप करके देखते हैं सबसे पहले। तो अच्छा, मैं कुछ आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस करके दिखाने वाला हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना। ये करते हैं। 5 + 5 मैंने किया, देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया 10। तो देखिए कितना इजी क्या किया मैंने। एक तरीके से हम इसको ना पाइथन कैलकुलेटर भी बोलते हैं। इसके ऊपर हम किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं है, और भी काम कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो हम कौन कौन से कैलकुलेशन करने वाले हैं, मतलब कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन करने वाले हैं। मैं एक बार आपको लिस्ट दे देता हूँ। ओके, तो जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये तो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, और ये एक साइन है मॉडुलस, इसको आई थिंक आप लोगों ने, जो नॉन टेक्निकल है वो परसेंटेज समझते होंगे इसको यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको हम परसेंटेज ना बोल करके मॉडुलस बोलते हैं। ओके, देन दो और हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। एक्सपोनेंशिएशन है एक आपके पास, और एक है फ्लोर डिवीज़न। ओके, तो इन सभी का रिजल्ट आप समझ पाएंगे कि क्यों क्या आ रहा है। लेकिन बाकी ये जो तीन है ना, इसको थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट ऐसा क्यों है। ठीक है, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा लॉजिक आप लगाओगे तो आप समझ जाओगे। मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा कि इसका रिजल्ट ऐसा क्यों है, या आपको खुद समझना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट ये किस तरीके से हमको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहली बार ट्राई करते हैं। जैसे ये मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर प्लस, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, प्लस किया एंड उसके बाद मैं इसको फिर से प्लस करता हूँ। 100 + 200 लेट से एंटर किया, ये देखिए इजी। एंड माइनस करके देखते हैं। 300 लेट से, नॉट 300, आई एम टेकिंग 500 - 1। ओके, 499। एंड मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लाइक 5 × 2। ओके, 10, इजी, सभी को पता है ये। एंड एक डिवीजन करके देखते हैं, लेट 7 / 2। ओके, 3.5। ये सब एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं आप लोगों के, ये आप सभी को पता है। लेकिन अब ये जो तीन मैंने आपको बताए थे कि तीन ऑपरेटर ऐसे हैं जो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कि भाई इसका रिजल्ट ऐसा क्यों है। ठीक है, और ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अभी अभी नहीं बताऊँगा कि इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, वो आपको थोड़ा सा अपने एंड से सोचना है। ठीक है, आप सोच सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि इसका रिजल्ट ऐसा क्यों है या क्या प्रोसेसिंग इसके पीछे हो रही है, तो मेरे हिसाब से आप सही रास्ते पे, मतलब आप सोच पा रहे हैं अपने प्रोग्राम को। आगे जाके आपको कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम ऐसे सोचने पड़ेंगे जिससे आपका लॉजिक बिल्डअप होने वाला है। ओके, तो लेट्स से मैं देता हूँ यहाँ पर 7 mod / 2। ओके, तो मैं एंटर करता हूँ इसको, तो देखो क्या रिजल्ट आया, 1 आया। ठीक है, क्यों आया है ये आपको ज़रा सोचना है एक बार। और या फिर मैं 7 mod / 3 करके देखता हूँ, इसका भी रिजल्ट 1 है।
ठीक है, या फिर कुछ और चेंज करते हैं। 11 मॉडुलस बाई 3, इसका रिजल्ट देखिए 2 आया है। 11 मॉडुलस बाई 2 करूँगा तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। ओके, या फिर एक और ले लेते हैं एग्जांपल और, 15 मॉड्यूलस बाई 4। ओके, तो इसका रिजल्ट 3 आना चाहिए। यस, अब 3 क्यों आया है, 1 क्यों आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा सोचना है। ओके, एंड उसके बाद एक और ऑपरेशन है हमारे पास, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पर 2 नॉट 2, लेट मी टेक 3 इंटू डबल इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, एंड 2, तो देखिए 9 आया है। ठीक है, मेरे हिसाब से आइडिया लग गया होगा आपको 9 क्यों आ रहा है। अब लेट सपोज मैं इसको देता हूँ 3 इंटू 3, 27, 7 इंटू 2, एक्सपोनेंशियल सॉरी एक्सपोनेंशिएशन का साइन है ये आपका। ठीक है, ये देखिए, एंड अगर मैं 7 इंटू 3 करता हूँ तो देखिए इसका रिजल्ट 343। ठीक है, ये आपका लॉजिक सोचना है कि भाई ऐसा क्या प्रोसेसिंग हो रही है, मैं डबल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 343, 49, 27, ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है, ये आपको थोड़ा सोचना है एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे इसके टॉपिक पर आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं, बट ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसको आपको सोचना है भी इसका रिजल्ट क्यों आ रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई वैल्यू देख सकूँ दूंगा आपको तो आप पता लगा सकें कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक और है हमारे पास डबल स्लैश, मतलब डिवीजन का साइन 2 टाइम्स लगाना है। जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आएगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर 5 डिवाइडेड बाई डबल डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो इसका रिजल्ट 2 आया है। ठीक है, कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं, लाइक 7 एंड 2 3 क्यों आया है ये सोचना है आपको। जैसे 20 डिवाइडेड बाई 2 10। ठीक है, आई होप आइडिया लग गया होगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके ओके, एक और छोटा सा प्रोग्राम मैं बताने वाला हूँ आपको फर्स्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको लिखकर बताया था, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं देखा था उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे प्रिंट। ओके, प्रिंट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है और डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, आपको लिखना है जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं। मैंने कहा हेलो टेक्निकल बातचीत। ओके, एंटर करते हैं तो देखिए ये आ गया आपका मैसेज। जो भी आप प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन में, ठीक है, जिसको आप आई थिंक डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पर डबल कोटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते ही हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो भी आपको मैसेज देना है वो एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। मैं एक बार और करके देखता हूँ। सॉरी, ये मैंने आप एरो यूज़ कर दिया। आप एरो से क्या होता है, बेसिकली जो भी आपने प्रीवियस कमांड लगाई है ना, ठीक है, चलाई है जो भी, तो वो आपको शो होने लगती है। जैसे मैं आप एरो कर रहा हूँ तो जो भी मैंने कमांड प्रीवियस चलाई होंगी वो सब आपको दिखाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार और प्रिंट लिखता हूँ, हेलो यूनिवर्स। ठीक है, एंटर करते हैं, ये देखिए आपका रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये 3 लॉजिक है जो आपको सोचना है, जो मैंने बताया था, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन एंड फ्लोर डिवीज़न। ठीक है, डबल स्लैश को फ्लोर डिवीज़न हम लोग बोलते हैं। ओके ओके, एंड इसके साथ ही हमारे पास एक IDLE भी है। ठीक है, जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। यहाँ पर भी आप सेम तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक 5 + 5 मैंने दिया, देखिए। ठीक है, या कोई भी एक बड़ी सी वैल्यू दे देते हैं हम इसमें प्लस तरीके से, तो देखिए ये रिजल्ट इसका आ रहा है। ओके, चलिए इधर ये हो गया आपका कंप्लीट कि किस तरीके से वर्क करता है। कुछ और इन्फॉर्मेशंस जान लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाइथन फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। सो मुझे लगता नहीं कि इसको अभी बताना चाहिए, बट एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ ताकि आपको आगे जाके आइडिया लग जाएगा। आगे बताऊँगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो देखिए, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, ठीक है, मतलब वेबसाइट्स वगैरह अगर आपको बनानी है, ठीक है, तो पाइथन के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग
अलग अलग काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क है पाइथन के अंदर, दैट इज़ जेंगो। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है ये एक फ्रेमवर्क। और उसके बाद है हमारे पास फ्लास्क है, पिरामिड है, चेरी पाई है। ठीक है, इससे हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको देता हूँ। देखिए, तो पहले लाइब्रेरी समझते हैं क्या है। लाइब्रेरी मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि एक छोटा काफ़ी छोटा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक फ़ाइल है जिसमें कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ऐड लिखा हुआ है, एक मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस फाइल में दो मतलब एक ऐसा कोड किया है जिसमें एडिशन होता है और एक मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया है, इसको हम फंक्शंस बोलते हैं। ध्यान रखना कि मैक्सिमम जगह पर मतलब कहीं पर भी अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है लाइक आपने लिखा ऐड और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज मिल रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ भी ऐड लिखने के बाद या कुछ नेम कुछ भी किसी भी तरह कोई नेम लिखने के बाद अगर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है तो आपको ये समझना है कि 99% ये आपका एक फंक्शन ही है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है डिस्कस करेंगे, बट ये आपको इसको क्या बोलना है, ऐड फंक्शन। ठीक है, अगर आपने हेलो लिखा है ना, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, तो ये क्या हो गया, हेलो फंक्शन। अब जैसे कि हमने प्रिंट यूज़ किया ना, प्रिंट अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया, डबल कोट्स के अंदर हमने कुछ लिखा और देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक प्रिंट फंक्शन है जो हमने यूज़ किया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एक फ़ाइल मैंने बनाई है। ठीक है, इस फाइल का नाम है a.py। ठीक है, तो a.py एक फ़ाइल है जिसमें ऐड एंड मल्टीप्लाई नाम का मैंने फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर मैं कोई चाहता है इस फाइल को यूज़ करना है ना, तो वो क्या करेगा, अपनी एक नई फाइल बनाएगा। लेकिन वो जो पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है, ये फाइल तो बन चुकी है ना, वो दोबारा से थोड़ी सेम कोड लिखेगा। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ कोड लिखा है, इसके अंदर भी एक लाइन का नहीं है, इसमें मल्टीपल लाइन्स के कोड लिखे होंगे। ठीक है, तो वो चाहता है कि आपका ऐड नाम का फंक्शन इसको यूज़ कर ले अपने फाइल के अंदर। ठीक है, तो उसको इतना सारा कोड ना लिखना पड़े। मान लो आपकी ऐड नाम के फंक्शन में 10 लाइन्स का कोड दिया है और मल्टीप्लाई के अंदर 20 लाइन्स का कोड दिया है। देखो इतना लाइन का कोड होगा नहीं ऐड एंड मल्टीप्लाई के लिए, बट आपको अज्यूम करना है ऐसा। ठीक है, तो ऐड के अंदर 10 एंड मल्टीप्लाई के अंदर 20 लाइन्स का कोड किसी ने किया हुआ है। ठीक है, अब कोई पर्सन है, सेकंड पर्सन, वो चाहता है कि उसने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें वो इस फंक्शंस का यूज़ करना चाहता है, बट इतना सारा कोड ना लिखना पड़े उसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिंपली इस फाइल को अपनी फाइल में इंपोर्ट करेगा। क्या करेगा, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट क्या है वो आपको आगे पता लग जाएगा, बट ये समझना है इंपोर्ट एक तरीके से इसको इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अपने फाइल में यूज़ करने के लिए। ठीक है, इंपोर्ट करेगा और वो ऐड नाम के फंक्शन कॉल करेगा, इसमें बोल देगा 5,10। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये आपको मिल जाएगा 15। तो कुछ इस तरीके से ये एक मैंने फ़ाइल बनाई है। ठीक है, तो ये एक फ़ाइल भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है। एक फ़ाइल है ना ये, ठीक है, तो इसको भी आप लाइब्रेरी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक तरीके से लाइब्रेरी का मतलब क्या है, उसमें मल्टीपल फाइल्स होनी चाहिए ना। ठीक है, एक तरीके से ये आपकी छोटी लाइब्रेरी है, हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक फ़ोल्डर है, लेट सपोज फोल्डर का नाम कर दिया मैंने अर्थमेटिक। ठीक है, तो इस फोल्डर में मैंने क्या बनाया, मल्टीपल फाइल्स बनाई है। ठीक है, मल्टीपल जैसे 8 फाइल बनाई है। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस तरीके से इतनी मल्टीपल फाइल बनाई है और हर फाइल्स के अंदर कुछ ना कुछ कोड मैंने किया है। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ क्या होगी कि कोई पर्सन अगर इस लाइब्रेरी को, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं इनमें अलग अलग कोड है, जैसे अर्थमेटिक, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीज़न, फ्लोर, इतना सारे ऑपरेशंस किए हैं। आपको सिंपल क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना अपनी फाइल में और यूज़ कर लेना है। तो एक तरीके से बना हुआ कोड आपको मिल रहा है ना। ठीक है, अगर आप इस कोड को यूज़ करना चाहते हैं, किसी और ने बनाया है, ठीक है, मान लो मैंने बनाया, आप यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, ऐसे ही पाइथन के कई सारे डेवलपर्स हैं जो अपनी अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं आपको चीज़ें ईजी करने के लिए, ताकि आपको इतना सारा कोड ना करना पड़े, आप सिर्फ इसको यूज़ कर सकें, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक रिमोट ले लो, मोबाइल ले लो। ठीक, मोबाइल थोड़ी आपने बनाया, आप क्या करते हो, सिर्फ यूज़ करते हो ना। तो इसी तरीके से ये चीज़ बना के किसी और ना रखे, आप क्या करो, सिंपल इंपोर्ट कर रहे हो अपने यूज़ के लिए। ठीक है, अपनी फाइल में इंपोर्ट करेंगे तो यूज़ करेंगे, आपको इतना सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीपल लाइब्रेरीज लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेमवर्क।
ठीक है, लाइब्रेरी का मतलब आप समझ आया होगा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक अर्थमेटिक की लाइब्रेरी मैंने बना ली। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने दिया है कि अर्थमेटिक की लाइब्रेरी बनाई है, ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मल्टीपल मैंने फाइल्स बनाई हुई है। ठीक है, सॉरी मल्टीपल फाइल्स मैंने बनाई है। ठीक है, इन फाइल्स को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है एक तरीके से फ्रेमवर्क काफ़ी लाइब्रेरी से बड़ा होता है। ठीक है, कि एक तरीके से इसमें जो कोड होता है ना वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा गया होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो मैंने एक लाइब्रेरी बनाई ना, ठीक है, इसमें फ्रेमवर्क के अंदर भी लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो किसी और ने बनाई होगी उसको इंपोर्ट करते हैं। फ्रेमवर्क काइंड ऑफ एक तरीके से आपको बना हुआ बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको आप सिंपल यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अब बिल्डिंग बनाने के यहाँ पर दो तरीके हुए ना, कि एक तो भाई ईंट पत्थर गारा वगैरह लगाओगे आप लोग तो जाके बनेगा। ठीक है, एक होता है कि बने हुए ब्लॉक्स मिलते हैं आपको। ठीक है, बने हुए ब्लॉक्स मिलते हैं, आपको सिर्फ उसको एडजस्ट करना है कि कहाँ पर मुझे ये ब्लॉक रखना है। ठीक है, तो इतनी मेहनत नहीं लगती है। तो एक तरीके से कहा जाए तो फ्रेमवर्क में काम करना ईजी एंड फास्ट होता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। आजकल देखा विदेशों में तो ये होता है कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक को मतलब घर अगर आपको बनाना है तो बने हुए ब्लॉक्स मिल जाते हैं, उसको आप एडजस्ट कर दो, कितना इजी टू यूज़ है। लेकिन अगर मैनुअली बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो वही एक तरीके से जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है GUI बेस्ड एप्लीकेशन। तो इससे हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब जो भी आप चीज़ें स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना वो उसको ग्राफिकल बोलते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब वो उसको यूज़र यूज़ कर रहा है एक तरीके से। तो जैसे कि मैं इस पावर पॉइंट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह का एप्लीकेशन भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के लिए इतनी सारी लाइब्रेरी दी गई हैं आपको, जैसे टेंसर फ्लो है, ठीक है, पाईटॉर्च है, तो इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं और भी हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है। मैथमेटिक्स का कुछ काम करना है तो ये यहाँ पर, और जो ये फेमस लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स हैं हमको दिए गए। ठीक है, नमपाई, पांडास और भी कई सारी चीज़ें। ठीक है, इसको हम आगे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे जैसे आप इनको सीखना स्टार्ट करेंगे आपको ये सब सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। ठीक है, कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है करियर्स विद पाइथन। की पाइथन के अंदर पाइथन सीख कर बेसिकली हम लोग किस किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारे पास गेम डेवलपर। ठीक है, अगर आप पाइथन सीखते हैं तो उससे हम लोग गेम्स को बना सकते हो। ठीक है, वेब डेवलपर मतलब वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। ठीक है, पाइथन सीख के तो पाइथन डेवलपर तो एक तरीके से पाइथन डेवलपर का खिताब तो मिल ही रहा है आपको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है बैकएंड डेवलपर। ठीक है, बैकएंड डेवलपर का मतलब है जो बैकएंड में काम करता है। बैकएंड मतलब आप देखो वेबसाइट्स हो या एप्लीकेशंस हो, है ना, दो तरीके से काम करती हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि भाई एक स्क्रीन है और स्क्रीन पे आपने कोई वेबसाइट ओपन की, ठीक है, और वो वेबसाइट का आपको लेआउट आपको दिख रहा है ना, या कोई ऐप है मोबाइल पे आप जो इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका लेआउट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये फ्रंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू एक तरीके से। तो इसको जो फ्रंट व्यू है, जो फ्रंट डिज़ाइन बनाता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, लेकिन इसके बैकएंड में और भी काम प्रोसेस हो रहा होता है ना। ठीक है, जैसे कि ये वर्क कैसे करे, जैसे लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, या रजिस्टर्ड पे आपने क्लिक किया तो फॉर्म फिल करने के लिए बोला उसने, है ना, तो फॉर्म फिल करके आपने सबमिट पे किया तो वो डेटा गया कहाँ आपका, है ना, उसको भी कोई हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, तो वो जो हैंडल होता है वो बैकएंड डेवलपर कर रहा होता है। ठीक है, तो उसका जो कोड लिखा जाता है वो मल्टीपल सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, ठीक है, उस पर लिखते हैं। तो उस जो भी बैकएंड पे काम करता है ना उसको बैकएंड डेवलपर बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड पे तो दिख ही रहा है जो, लेकिन बैकएंड पे जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसको बैकएंड डेवलपर हैंडल करता है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग है। आपके पास डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, और भी कई सारे रोल्स हैं बेसिकली। ठीक है, जिसको आप लोग अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद पाइथन जॉब्स। एक तरीके से कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस पाइथन्स को यूज़ करते हैं, कुछ मैंने लिस्ट दी है यहाँ पर, लेकिन ये लिमिटेड लिस्ट नहीं है। ठीक है, काफ़ी वास्ट लिस्ट है। ठीक है, मल्टीपल कंपनियां हैं जो यूज़ करती हैं पाइथन्स को। ठीक है, मैंने कुछ फेमस कंपनी यहाँ पर ली हुई है। ओके, जैसे कि गूगल है, इंटेल है, नासा भी यूज़ करती है। ठीक है, पेपल है आपका, फेसबुक है, IBM, अमेजन जानती है, नेटफ्लिक्स सबको पता ही है, पिंटरेस्ट है, ऊबर, ठीक है, एंड भी कई सारे कंपनियां हैं जो पाइथन को यूज़ करती हैं। ओके,
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और जो हमने प्रोग्राम किया था उसको थोड़ा लॉजिक लगाइए, ऐसा रिज़ल्ट क्यों आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सोचिए उसके बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।